सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में इस अंत दिनों का शिक्षा में आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको अंतिम समय को लेकर क्रिश्चियन लोग जानना जरूरी है ना नहीं जानने से भी हो जाएगा, उसका विषय में पूरा बताया था। और आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है 2025 के लिए जो भविष्यवाणी किया गया है उसका विषय में। ये जो 2025 साल के लिए प्रोफेसी किया गया है उसको मैं 5 भागों में सिखाऊंगा, और ये पूरा 5 भाग को देखने का बाद ही निर्णय लीजिए आत्मिक जीवन को कैसे तैयार करना है। तो इसलिए आज का शिक्षा रहेगा 2025 का ऊपर प्रोफेसी किया गया है उसका पहला भाग। और इसमें हम लोग संसार में बहुत सा प्रभु का दास और दासी को ड्रीम्स एंड विजन्स दिखाया गया है 2025 में रैप्चर होगा कहते हुए उसका विषय में चर्चा करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 और मार्क चैप्टर 13 वर्स 32 में प्रभु रैप्चर का समय को लेकर कहा कि उस दिन और उस घड़ी को किसी को मालूम नहीं है, ऐसा बताया गया है। और ये उस दिन और उस घड़ी को किसी को मालूम नहीं होगा, ये हम लोग को नहीं बोला गया है। ये जो है वो यहूदी लोगों का जो सातु फेस्टिवल जो भविष्य में क्या क्या होना है उसको दर्शाने के लिए सेलिब्रेशन करने दिया गया था, उसमें से एक है रोश होसाना, जिस दिन में रैप्चर होना है उसका बात कर रहा है बोलकर वो मैं पूरा समझा चुका हूँ। और यहाँ जो बेटा को मालूम नहीं है, सिर्फ पिताजी को मालूम है। हो यहूदी शादी करने का नियम नीति में जिसमें बेटा को मालूम नहीं होता दुल्हन को लेने के लिए कब जाना है, सिर्फ पिताजी को मालूम होता है। उसी को लेकर रैप्चर का दिन को बताया गया है, मैं पूरा सिखा चुका हूँ। तो देखिए, जब हम नया नया बाइबल पढ़ता है ना, कोई भी इंसान रैप्चर को भी देखिए, जो नया नया बाइबल को खुल के देखता है, रैप्चर जो है महाक्लेश का बाद सेकेंड कमिंग का दिन में ही रैप्चर होगा ऐसा तुरंत दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएगा तो बाद में नतीजा कुछ और हो जाता है, और वो है नहीं, रैप्चर जो है महाक्लेश से पहले होगा, ऐसा क्लियर कट निकाल के आता है। उसी प्रकार ये जो उस दिन और उस घड़ी को किसी को मालूम नहीं होगा, हो सबको देखकर, और बेटा को मालूम नहीं है, सिर्फ पिताजी को मालूम है, ये सब को भी जब शुरू में देखता है तो उसका मतलब कोई भी क्रिश्चियन को यीशु कौन सा साल में आएंगे, कौन सा महीना में आएंगे, कौन सा सप्ताह में आएंगे, कौन सा दिन में आएंगे मालूम नहीं होगा, ऐसा हम लोग निकाल लेता है। लेकिन जैसे जैसे अंदर पढ़ते जाता है तो उसमें अलग निकल के आता है कि ये जो दिन और घड़ी को मालूम नहीं होगा बोला वाला वो रोज होसाना त्योहार का दिन में जब रैप्चर होता है उसी दिन का बात कर रहा है ऐसा। और वो जो बेटा को मालूम नहीं है, सिर्फ पिताजी को मालूम है बोला वाला, वो यहूदी शादी करने का नियम नीति जिसमें रैप्चर को दर्शाने के लिए शादी का रीति रिवाज में लागू कर दिया गया था, वो है बोल के निकाल के आता है। तो इसलिए आप देखिए, यहाँ पर अंतिम समय में रहने वाला क्रिश्चियन को साल को मालूम नहीं होगा, सप्ताह को मालूम नहीं होगा, महीना को मालूम नहीं होगा, दिन को मालूम नहीं होगा, ऐसा भी तो बाइबल में नहीं लिखा है ना। ये तो 5 सेंचुरी में बोला गया था। ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36, मार्क चैप्टर 13 वर्स 32, इसी में ही साल को छिपाया भी हुआ होगा, जिसको हमें विजडम का साथ हिसाब किताब करके निकालने के लिए प्रभु रखा भी होगा। इसलिए ये जो 2025 का जो प्रोफेसी 5 भाग में एपिसोड बना रहा हूँ, इसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले से तो हम भी ये बाइबल वर्स को लेकर साल को मालूम नहीं होगा, महीना मालूम नहीं होगा, सप्ताह मालूम नहीं होगा, दिन और घड़ी मालूम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सीजन को पता होगा, हम ऐसा सिखाते आया है।
तो वो जो मैं बताते आया हूँ कल को जाकर ये गलत भी हो सकता है। मैं इस शिक्षा को अपना बचाव के लिए आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि यीशु ये भी मेरा साथ हिसाब हो सकता है ना। देखिए, आप लोग बाइबल को डीपली पढ़ाई नहीं करता, ऊपर ऊपर में पढ़ के साल को मालूम नहीं होगा आप बोला है, महीना मालूम नहीं होगा बोला है, जबकि अंदर में अच्छा जांच पड़ताल करने से मैं तो साल को भी वहां पर दर्शा करके रखा हूँ, महीना को भी दर्शा करके रखा हूँ। तो आपने लोगों को गलत बताया है, साल मालूम नहीं होगा, महीना मालूम नहीं होगा कहते हुए। तो जजमेंट डे में मेरा साथ हो हिसाब ना हो, इसलिए मैं अपना वचन के लिए ये टॉपिक को आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि साल को प्रभु बाइबल में ही बता करके भी रखा हुआ होगा। तो इसलिए वो सबको हम लोग यहाँ पूरा चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये जो भाग 1 में सबसे पहले में आज जो हमारा समय में दुनिया भर का विजन दर्शन दिखा वाला है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये साल 2025 में रैप्चर होने वाला है कहते हुए। उसका मैं सबसे पहला आप लोग को बताने वाला हूँ, वो है क्लाउड 9 ब्लेसिंग। ऐसा कहते हुए वहाँ एक यूट्यूब चैनल होता है, वहाँ पर ये औरत जिसका नाम है लॉरेन, ये बताता है कि उसका एक बेटा है जिसका नाम दानियल। दानियल ऑटिज्म बीमार होने के कारण से वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता और उसका दिमाग के हालत भी, मेमोरी तक सब कुछ खत्म वाला होता है, जैसे तैसे वो घर में रह रहा है। लेकिन एक बार दानियल ने कहा कि माँ माँ, मैं स्वर्ग में गया, वहाँ यीशु को मिला है बोला है। तो माँ मजाक समझ करके पूछने लगा कि अगर आप स्वर्ग गया है तो किस किस को देखा है, ऐसा पूछा। तो दानियल ने कहा कि मैं अपना सिस्टर को देख के आया हूँ। तो माँ सरप्राइज हो गया। फिर कहा है कि वहाँ मेरा एक भाई भी है। तो और भी माँ आश्चर्य हो गया। तो माँ पूछा कि तब तो आपका सिस्टर का नाम को बताओ, भाई का नाम को बताओ। तो कहा कि सिस्टर का नाम है सियना और भाई का नाम है जोशुआ। तो माँ तो पूरा क्लियर हो गया, सच में वो स्वर्ग गया है, क्योंकि ये दानियल ऑटिज्म होने का कारण से वो बुद्धू होकर घर में बैठा हुआ है। उसी समय सियना और जोशुआ को वो गर्भवती होता है, ट्विन, दो तो एक साथ गर्भवती हुआ। लेकिन जन्म होने से पहले प्रॉब्लम होने का कारण से ऑपरेशन करके एबॉर्शन कर दिया। तो उन लोग का वहाँ तो अमेरिका में लड़का है ना लड़की है वो डॉक्टर तो बताया ही जाता है, इसलिए डॉक्टर का इंफॉर्मेशन से लेकर जब गर्भवती था, एक लड़की है एक लड़का है बताया, तो ये माँ लॉरेन ने लड़की का नाम को सियना रखना है बोलकर सोचा था और बेटा का नाम को जोशुआ बोलकर। लेकिन वो कॉम्प्लिकेसी का कारण से एबॉर्शन करना पड़ा, जन्म नहीं दे पाया। ये सब एबॉर्शन हुआ था, गर्भवती हुआ है बोलकर तो दानियल को कुछ भी मालूम नहीं होता है ना। वो ऑटिज्म बीमार का शिकार है, वो पूरा मूर्ख बन के बैठा हुआ है। तो माँ उसे पूछा है तो दोनों का आयु कितना है बोला है, तो दानियल बताया कि 7 इयर्स। तो मामी दिमाग में आ गया, ओहो, संसार का हिसाब से तो जन्म से लेकर अभी तक 6 इयर्स होता है, लेकिन स्वर्ग का हिसाब से वो गर्भवती का समय से हिसाब करता है। तो गर्भवती का समय को हिसाब करके वो जो दानियल स्वर्ग में दिखाता उस समय तक टोटल 7 इयर्स। तो यहाँ भी एक्यूरेट बताया है। फिर माँ पूछा है कि दानियल को और क्या क्या दिखा हमारा रिश्ता नाता का विषय में। तो दानियल ने कहा कि सोलोमन इग्नासियस पिताजी वहां पर है ऐसा। तो माँ तो पूरा सरप्राइज हो गया, सोलोमन इग्नासियस का बारे में भी वो दानियल को तो कुछ भी लाइफ में बताया नहीं गया और बताने से भी वो तो दिमाग वाला है नहीं, रहेगा भी नहीं मेमोरी में। तो ये सोलोमन इग्नासियस जो है वो पिताजी है जो ये लॉरेन को पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि लॉरेन का माँ और पिता आपस में डिवोर्स होकर अलग अलग हो गया, जिसके कारण से वो किसी दूसरा पिता का वहाँ रहने लग गया, वो सोलोमन इग्नासियस। और ये सोलोमन इग्नासियस उसको पाल पोस के बड़ा किया और वो पहले मर के चला गया।
अब यहाँ दानियल सोलोमन इग्नासियस का नाम भी उसका मुख से निकाल के आ गया, तब कन्फर्म हो गया, हाँ मेरा बेटा स्वर्ग में गया, यीशु को मिला है और उसका जितना भी रिश्ता नाता जो वहाँ पे है देख के आया है। तब उसी समय जीसस दानियल को ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता है कि इस साल का जो ये 2025 साल का सितंबर महीना में मैं आप लोग को संसार से उठाने के लिए आऊँगा, क्लियर कट बताया। तो ये गवाही से तो ये नतीजा निकल के आता है कि सच में ये सितंबर महीना जो रोश हसाना फेस्टिवल 23-24 इसमें रैप्चर होगा, ऐसा यहाँ से साबित हो रहा है। उसका बाद फिर वो ग्रेट मिराकल एवेन्यू में टेस्टिमोनी आता है साउथ अफ्रीका से। ये औरत जो है इसका बर्थडे 28 सितंबर को होता है। जब जब बर्थडे मनाने के लिए साल में तैयारी होता है, उसी समय एक भी ऐसा साल नहीं रहा जो बर्थडे से पहले बीमारी नहीं हुआ हो। हर साल बीमारी होते गया। तो एक बार उसने अपना पास्टर से बात किया कि पास्टर ये बीमारी हर साल मेरा बर्थडे का समय में हो रहा है, इसका इलाज क्या होगा? तो पास्टर ने बोला कि चलिए आप 3 दिन के लिए फास्टिंग बैठ के देखिए, वहाँ से जो नतीजा आता है देखा जाएगा। तो ये औरत जो है 3 दिन के लिए फास्टिंग बैठा और वो 3 दिन फास्टिंग का बाद परमेश्वर ने उसको ये क्लियरली बताया गया है दर्शन में कि आप अपना जो बर्थडे ये 2025 में उसका 31st बर्थडे होता है, मतलब वो 31 ईयर का हो जाता है ये सितंबर 28 में। उसके लिए तैयारी मत करो, वो बर्थडे मनाने के लिए आप संसार में रहेगा ही नहीं। आप सिर्फ नहीं, बाकी जितना भी प्रभु का है उसको उठाया जाएगा। बर्थडे के लिए प्रिपेयर मत करो, सीधा मना करके रख दिया। तो ये सबसे ये पता चल रहा है कि हर साल बर्थडे का समय में किस लिए बीमार होने दिया जाता है, ताकि उस बीमारी के कारण से फास्टिंग प्रेयर में चले जाए और वो जो 2025 में रैप्चर होने वाला है उसको बता सके। उसका बाद साउथ अफ्रीका से एक प्रभु का दास आता है जिसका नाम है जसुआ। उसका तो मैंने 2 एपिसोड देखा, 2 घंटा का। ए टू जेड उसका टेस्टिमोनी को बचपन से लेकर बड़ा होने तक सुनने का बाद तो सच में ये प्रभु का है बोलकर मैं मान गया, क्योंकि ये सब हेवनली एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल दुनिया का एक्सपीरियंस, ये सब किताब को तो मैं साधु सुंदर सिंह का किताब में भी पढ़ा, डीजेएस दिनाकरण लोग का किताब में देखा, जॉन बुनियान लोग का किताब में देखा, सब बराबर है। तो उसने कहा कि मुझे 2018 में प्रभु बताया गया है, वो भी सुने का बाद जब जाग चुका था, जाग कर बैठ रहा था कि डायरेक्ट आत्मिक दुनिया खुल गया और यीशु प्रकट हो गया और उसको यीशु बताया बोला है। यहूदी लोग जब से देश बना वहां से हिसाब किताब करके जब 77 इयर्स हो जाएगा उसमें मैं क्रिश्चियन लोग को लेने आऊंगा, रैप्चर होगा, ये सब बताया। तो वो 77 इयर्स 1948 से लेकर 2025 में 77 इयर्स होता है। और ये 77 इयर्स क्या है? ये गॉड का परफेक्ट नंबर है, हमेशा परमेश्वर नंबर 7 पर काम करता है। और फिर कहा है कि 2026 में अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप नहीं होगा, क्योंकि उस समय संसार पूरा युद्ध चल रहा होता है, न्यूक्लियर वॉर। तो ये दर्शन को देखने के तुरंत साथ साथ उसने गूगल को खोल के देखने लगा कि सच में 2026 में फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में खेलेगा क्या। तो देखा गया है कि सच में 2026 में फीफा खेल है और वो भी अमेरिका में। तो उससे वो पता चल गया कि सच में प्रभु उससे बात किया है और उस गवाही से भी ये नतीजा पूरा निकाल के आता है कि वाकई ये साल सितंबर से लेकर कोई भी समय में रैप्चर होने वाला है। और मेरा जो आपको सिखाने का हिसाब से हर साल का रोश हसाना त्योहार होता है और उसी रोश हसाना त्योहार में रैप्चर होता है। और इस साल में 23-24 जो है और रोश हसाना त्योहार है जिसमें रैप्चर होना होता है। अगर यहूदी लोग जो लेविटिकस में मोजेज के जरिए ये 7 फेस्टिवल को डेट और महीना को प्रभु बताया था, उसी का हिसाब से हेरा फेरी नहीं होकर
एग्जैक्टली मनाते आया है। तो ये सितंबर 23 24 को रोश हसाना त्योहार पड़ता है। तो यशुआ को प्रभु वो 2018 का दर्शन में ये भी क्लियर कट बता दिया गया था कि ये 2025 साल का जो सितंबर महीना 23 और 24 वो रोश हसाना त्योहार का दिन में ही वो एक्सोदस होगा क्रिश्चियन का, यानी कि रैप्चर होगा, बताया गया है। उसका बाद वो गॉड्स वॉइस में और एक इंसान आता है, वो इंटरव्यू देता है कि उसका जन्म जो है 1949 में हुआ है बोला है। और एग्जैक्टली यहूदी लोग देश जन्म होने का एक साल बाद, इजराइल तो 1948 में देश बनाना, और ये इंसान 1949 में जन्म हुआ। और जो वो 7 साल का हुआ था, परमेश्वर ने उसको रैप्चर को दर्शन में दिखाया है बोला है, जिसमें छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक दुनिया से क्रिश्चियन को उठाया जाता है। और जब वो 16 साल का हो गया था, उसमें यीशु एक बार आकर उसको बताया कि आपका जिंदा होते समय, आपका लाइफ टाइम में मैं आऊँगा संसार से आपको लेने के लिए, वो बोला है रैप्चर को लेकर। तो ये इंसान बताता है कि वो 50 साल से इंतजार कर रहा है कि यीशु जो उसको 16 साल में बोला था मेरा जिंदा होते समय आएगा बोला वाला, वो कब होगा इंतजार किया है बोला है। तो ऐसा इंतजार करके रह रहा था कि साल 2022 में एक बार फिर यीशु आकर उसको कहा कि जब आप 66 साल हो जाएगा तब मैं आऊँगा, आपको भी और बाकी क्रिश्चियन को भी ले जाएगा बोला है। तो ये 66 ईयर्स कब खत्म हुआ बोलने से हो रहा ये मई महीना का 2025, इसमें उसका 66 ईयर्स पूरा खत्म हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए उसका जीवन में 3 बार प्रभु अलग अलग समय में आकर दर्शन दिखाया वाला वो 2025 में पूरा हो गया। तो ये सब टेस्टिमोनी से आप देखिए बाइबल तो क्लियरली बताता है कि परमेश्वर लोगों को सपना में भी बात करेंगे, दर्शन में भी बात करेंगे बोला है। तो इसलिए ये जो लोग बताता है कि ये साल सितंबर महीना में यीशु रैप्चर के लिए आएंगे, वो सब मैं इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है सच में यीशु उन लोगों को बोला भी होगा, क्योंकि उन लोग का टेस्टिमोनी को आप एकदम ठंडा दिमाग से अकेला सुनिए तो आपका आत्मा में एहसास होगा वाकई ये लोग सच में प्रभु बोला है ना शैतान बुलवाया है, ना वो खुद का सोच से बोल रहा है। तो आमोस चैप्टर 3 वर्स 7 में कहता है कि प्रभु कुछ भी चीज संसार में करने से पहले उसका सीक्रेट को पहले बताता है बोला है, बताने का बाद ही प्रभु काम करता है बोला है। बिना बता करके प्रभु संसार में कुछ भी काम नहीं करता है बोला है। तो ये सब को तो हम लोग सोदम गोमरा को जब आग खत्म कर दिया गया था उसमें भी तो अब्राहम को क्लियर बताया गया था, लोत को क्लियर बताया गया था। और वो सिर्फ नहीं, वो नोआ का प्लान का समय को भी नोआ को पहले ही बता दिया गया था कि दुनिया को जल प्रलय से नाश किया जाएगा। उसका बाद 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 3 और वर्स 5 में भी देखिए जब एलाइजा को रैप्चर होने वाला था, रैप्चर का दिन को भी बताया गया है। और उसका चेला एलीसा को भी मालूम था। और वो सिर्फ नहीं, वो इजराइल देश में अलग अलग जगह में, एक तो बेतेल में जितना भी प्रोफेट है और दूसरा जेरिको में जितना भी प्रोफेट है, और एक जगह में था वो प्रोफेट लोग को भी एलीजा को कब रैप्चर करेंगे पूरा प्रोफेट को भी मालूम हो गया था बोला है। तो ऐसे ही हम लोग का समय में भी जब सारा संसार में रैप्चर होगा तो बिल्कुल प्रभु कई लोगों को बता करके रख चुका भी होगा, लेकिन हमको तो बिल्कुल नहीं बोला है हाँ कि ये 2025 में रैप्चर होगा बोलकर। लेकिन मेरा लाइफ में देखा है हमेशा मुझे सर्कमस्टेंसेस को इस्तेमाल करके मुझे दिशा दिया गया था। तो मेरा साथ कुछ समय पहले ये सर्कमस्टेंसेस आया था हाँ, तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, चाहे ये साल में आओ या नेक्स्ट साल में आओ, आपका क्या फैसला है। आप इस संसार को आज छोड़ पाया, छोड़िए, वो समय पहुंच चुका है। तो इसलिए ये सब दर्शन विजन देखा वाला को तो सबूत तो नहीं मिलता है यीशु सच में बोला था कि नहीं बोला है, ना शैतान बोला है, क्योंकि प्रभु और उसका बीच में बोला वाला वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं है, साउंड रिकॉर्ड करके रखा वाला भी नहीं है। पर भी उन लोगों का ये सब दर्शन को अभी इतना इंटरनेट में वायरल हो गया, इसमें से कुछ लोगों का मैं आप लोग को बताया। वाकई क्या ये साल है क्या हमारा
इस संसार को छोड़ने का समय। तो ये लोग जो देखा है सच में है क्या, उसको फिर हमें बाइबल से भी हिसाब किताब सबूत के तौर पर, डॉक्यूमेंट के तौर पर पता करना है। तो नेक्स्ट के लिए वो सबूत को हम लोग देखेंगे हिसाब किताब करके कि ये 2025 रेप्चर साल है क्या। तो उसके लिए आप लोग पार्ट 2 में जाइए। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।